ढोलक की थाप, कृष्ण भजन और आध्यात्मिक प्रवचन। गौर से देखिए इस चेहरे को, वेशभूषा साधु वाली, कारनामे दरिंदे वाले। इसे देखकर कौन कहेगा इतनी भोली और मासूम सूरत के पीछे एक हैवान और शैतान छुपा है। आईआईटी से पढ़ाई, इंजीनियर की नौकरी और फिर अध्यात्म के नाम पर बना एक ऐसा नेटवर्क जिसने कई युवाओं को अपनी गिरफ्त में लिया। गोवर्धन में खुद को कृष्ण भक्त और आध्यात्मिक गुरु बताने वाले अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो युवाओं को कृष्ण से साक्षात्कार कराने का दावा करता था और अपने प्रभाव में लेकर उन्हें आश्रम में रोकता था। गोवर्धन के इस आश्रम में हर दिन ऐसा माहौल बनाया जाता था जहां आने वाले युवा खुद को भक्ति और अध्यात्म के करीब महसूस करें। लेकिन इसी आश्रम में अब ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। आरोपी अभिषेक मिश्रा, जिसने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की, 2 साल नौकरी करने के बाद 2023 में संन्यास लेने का दावा किया और अपना नाम आदिकर्ता नारायण दास रखा। उसने राधा कुंड इलाके में आश्रम बनाया और धीरे धीरे युवाओं के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बाबा अपने आईआईटी बैकग्राउंड का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने में करता था। वो धार्मिक प्रवचनों में वैज्ञानिक तर्क जोड़ता था, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करता था और खुद को दिव्य शक्तियों से जुड़ा बताता था। आरोप है कि वो युवाओं को विश्वास दिलाने की कोशिश करता था कि उसके पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो कृष्ण से साक्षात्कार करा सकता है। धीरे धीरे कई युवक और युवतियां उसके करीब आते गए। कुछ युवतियों ने तो निजी कंपनियों की नौकरी तक छोड़ दी और महीनों तक आश्रम में रहने लगी। आईआईटीएन बाबा का नेटवर्क, आईआईटी रुड़की से पढ़ाई, 2023 में संन्यास का दावा, गोवर्धन में आश्रम बनाया, युवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन जोड़ा, कृष्ण अवतार होने का दावा किया। फिलहाल पुलिस जांच के मुताबिक शुरुआत में जो युवतियां बाबा के दावों पर भरोसा नहीं करती थी, उन्हें लगातार संवाद, प्रवचन और तथाकथित आध्यात्मिक तर्कों से प्रभावित किया जाता था। युवाओं को ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो और सत्संग से जोड़ा जाता था। खास तौर पर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक युवती की शिकायत के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया। जैसे ही बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी फैली, कई युवक और युवतियां मंगलवार को ही आश्रम छोड़कर चले गए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और आश्रम से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कितने लोग इस नेटवर्क से जुड़े थे और क्या युवाओं को किसी तरह मानसिक या भावनात्मक दबाव में रखा जाता था। उधर इस मामले के सामने आने के बाद गोवर्धन और आसपास के इलाकों में चर्चा तेज है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आस्था का मामला है या फिर शिक्षित युवाओं को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से अध्यात्म और विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता था।